हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सर्कल सेक्शन है उस पे बेस्ड जो जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से नॉलेज चाहिए तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तो ही आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा इस वीडियो के बारे में। और ये मतलब किसी टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्वेश्चन करना, इट इज़ बेटर दैन टू स्टडी दैट थ्योरी ऑफ दैट पार्ट, है ना। मतलब थ्योरी पढ़ना सही है, लेकिन अगर आप उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लिए, थ्योरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाता है। तो आपके सामने सर्कल पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस और एडवांस के, वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसा आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसमें एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है। दैट सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√7 ऑन द वाई एक्सिस। तो फिर मतलब आप एक सर्कल के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, सर्कल कैसा है कि वो सर्कल आपका कैसा है, आपका सर्कल ऐसा है कि वो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट की डिस्टेंस पे टच करता है और वाई एक्सिस में 2√7 का इंटरसेप्ट बनाता है। तो कहने मतलब ये जो आपके पास लेंथ है, ये ए बी मान लो इसको, ये जो आपके पास लेंथ है ए बी की लेंथ दे रखा है 2√7, और इधर मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए P, टेंजेंट पॉइंट P है और ये ओरिजिन होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 दिया गया है ना। ये डिस्टेंस जो दिया गया क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो इस सर्कल के इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है आपसे। आप देख रहे हैं कि सर्कल के इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन अगर देखोगे तो सर्कल के इक्वेशन निकालने के लिए आपको सेंटर ऑफ द सर्कल चाहिए और रेडियस ऑफ द सर्कल चाहिए। ठीक है, सर्कल इक्वेशन निकालने के लिए यू आर सपोज टू हैव इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। वो क्या आएगा वो जरा देखते हैं। तो ये बात क्लियर है कि इतनी डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट की डिस्टेंस है। तो सेंटर मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, तो सेंटर में 3 तो आएगा, है ना, और उसकी रेडियस नहीं पता है। तो रेडियस मान लीजिए k, ये रेडियस होगी। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, 3, k। ठीक है, अगर किसी तरीके से आपको k की वैल्यू पता चल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो k की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आपके पास जो कॉर्ड AB है, कॉर्ड AB से अगर सेंटर C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ये आप सही से जानते हैं। पूरी 2√7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा √7। ठीक है, √7 हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, A को C से ऐसे मिला दो, इस पॉइंट को कह लीजिए D, A को C से मिला दीजिए, तो आपके पास ट्रायंगल बनता है ADC। ADC ट्रायंगल देखोगे तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू आपके पास होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AC स्क्वायर आपको पता करना है, वही आपके पास K है क्योंकि वही रेडियस है। तो K स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, AD इज द √7, राइट। तो √7 के स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। CD अगर देखो तो कितना है, 3 है, क्योंकि इतना पार्ट नीचे वाला 3 है तो ऊपर भी 3 ही होगा। तो 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो K स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आपके सामने आ गई 16। इस तरीके से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4 आएगी। तो अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो हम K की वैल्यू सिर्फ 4 लेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो K की वैल्यू आप -4 भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल आपने यहाँ बनाया, ये सर्कल इस तरफ भी तो हो सकता था, नीचे साइड भी तो हो सकता था ऐसे सर्कल, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता था। ठीक है, तो K की वैल्यू वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपके पास 2 सेंटर मिलेंगे। इस पहला वाला जो C माना है सेंटर, उसके सेंटर क्या लेंगे आप, 3,4 लेंगे। रेडियस कितनी लेंगे, रेडियस लेंगे 4। और जो दूसरा वाला सर्कल है, इसके लिए सेंटर क्या लेंगे, इसके लिए सेंटर आप लेंगे 3,-4 और रेडियस क्या लेंगे, रेडियस लेंगे आपके पास 4। रेडियस तो दोनों बार 4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपको सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल पता है, ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सेंटर भी पता चल गया और रेडियस भी पता चल गया। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको पता होगा क्या होता है, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है, जैसे हमारे इसके लिए आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है तो क्या लिखोगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर दैट इज 16, मतलब 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। अगर आप इसको लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस माइनस के क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको सेंटर ऑफ द सर्कल पता चल गया, रेडियस ऑफ द सर्कल पता चल गया, तो आपने इक्वेशन निकाल लिया। इस तरीके से अगर देखोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और सी, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2014 में पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये बात पता है कि सर्कल की क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो सर्कल की क्वेश्चन निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, उस सर्कल की सेंटर पता होना चाहिए, उस सर्कल की रेडियस पता होना चाहिए। द मोमेंट यू हैव दीज 2 थिंग्स, तो आप सर्कल की क्वेश्चन निकालने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, तो वही हमने किया यहाँ पे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले एक चीज़ आपको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक होता है रेडियल एक्सिस। अब ये रेडियल एक्सिस क्या होती है, ठीक है। रेडियल एक्सिस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सर्कल है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, तो रेडियल एक्सिस उस पॉइंट का लोकस होता है, जिस पॉइंट से अगर इन दोनों सर्कल में हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। मेरे कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इधर पॉइंट पी और क्यू है, ठीक है। तो ए पॉइंट इस तरीके से होगा कि ए पी इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट का कलेक्शन बना लीजिए, उन सारे पॉइंट को क्या कर दो, उन सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो आपके पास जो भी लोकस तैयार होगा दैट विल बी द रेडियल एक्सिस, और वो बेसिकली क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगी तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। मतलब आपसे ये कह रहा है कि रेडियल ऑफ द एक्सिस क्या होती है, रेडियल एक्सिस क्या होती है सर्कल की, उस पॉइंट का लोकस होता है जिस पॉइंट से 2 सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको टेंजेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज द रेडियल एक्सिस। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, रेडियल एक्सिस की प्रॉपर्टी में ये बात आती है कि रेडियल एक्सिस में किसी भी पॉइंट को अगर आप सेंटर मानते हैं, ठीक है, और आप ऐसा सर्कल बनाते हैं जो इन दोनों सर्कल को टच करे, इंटरसेक्ट करे, इन दोनों सर्कल क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो इन दोनों सर्कल को जब इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों सर्कल इस सर्कल क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब जो आपके पास पहले से सर्कल थे और जो आपका नया सर्कल आपने बनाया, तो जो नया सर्कल बनाया है उन दोनों सर्कल के क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अब ये ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल वो होता है, वो सर्कल, उस सर्कल को ऑर्थोगोनल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल ये, एक सर्कल आपके पास ये, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये, अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इस वाले सर्कल के लिए और इस वाले सर्कल के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर ये दोनों टेंजेंट क्या हो जाए, ये दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हो जाए, हम ये कहेंगे कि ये दोनों सर्कल क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ मैंने आपको 2 चीज़ डिस्कस किया, एक रेडियल एक्सिस क्या होती है, एक ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होते हैं। अब ये दोनों ही चीज़ें जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, रेडियल एक्सिस निकालेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको 2 सर्कल दिए जाए, S1 इक्वल टू 0, दूसरा सर्कल दे दिया S2 इक्वल टू 0, तो रेडियल सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, रेडियल एक्सिस की, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। माइंड वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस, नॉट रेडियल सर्कल, रेडियल एक्सिस, ठीक है। रेडियल एक्सिस की इक्वेशन इस तरीके से निकाली जाएगी, कैसे, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके आप क्या निकालेंगे, रेडियल एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे, अगर आपके पास 2 सर्कल दिए जाए। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो कह रहा है सर्कल S, आपके पास एक सर्कल S है which is passing through the point 0,1 and is orthogonal to the circles। मतलब यहां पर भी 3 सर्कल की बात कर रहा है। तो नाउ लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। यहां पे आपके पास 3 सर्कल की बात कर रहा है। एक सर्कल यहां पे ये है, एक सर्कल यहां पे ये है।
इस सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, और इस सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इस सर्कल को एक दूसरा सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है। दूसरा सर्कल ऑर्थोगोनली क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ऑर्थोगोनली। और आपको पता है कि मैंने आपको रेडियल एक्सिस के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, मैंने कहा था कि रेडियल एक्सिस पर कोई पॉइंट लें और एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जो इन दोनों सर्कल को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो वो दोनों सर्कल इस सर्कल के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। और ये सर्कल आपके पास एस है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया, ये सर्कल 0.1 से पास हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। इसका सेंटर जो होगा, इसका सेंटर कहां पे लाई करेगा, रेडियल एक्सिस पे लाई करेगा। किनकी रेडियल एक्सिस, इस सर्कल को आप C1 मानते हैं या S1 मान लीजिए, इस सर्कल को S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए। तो सर्कल S1 और S2 की जो रेडियल एक्सिस है, उस रेडियल एक्सिस पे इस तीसरे सर्कल का सेंटर लाई करेगा। ऐसा मैंने पीछे भी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो क्या आप रेडियल एक्सिस की इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि S1 माइनस S2 करने से आपके पास क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस आएगी। तो S1 क्या दिया गया, जरा देखिए, आपके पास लिखा हुआ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस S2 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। माइंड वेल, जब मैं S1 की बात करूँ तो S1 क्या है, S1 की जब मैं बात करूँ 16 इस तरफ आ जाएगा, उससे जो मिलेगा दैट इज S1। ऐसे S2 की जब मैं बात करूँ तो 1 इस तरफ आ जाएगा, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज व्हाट इज S2। तो आपने S1 माइनस S2 किया इन ऑर्डर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस। ठीक है, इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आएगा, ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो यू विल गेट x इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, एक आपने किला निपटा दिया। आपने कहा था कि इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो रेडियल एक्सिस पे होगा, और सेंटर हमेशा x, y टाइप का दिखता है। उसका x कोऑर्डिनेट आपके सामने आ चुका है -7, और दूसरा मान लीजिए k। ठीक, वेरी गुड, यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या बताया था, रेडियल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, मैंने कहा था कि रेडियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो दोनों लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये रेडियल एक्सिस की डेफिनेशन बताया गया था। और आपके पास ये सेंटर पता चल चुका है, किसका, रेडियल इस वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का, एस का, इसका सेंटर पता चल चुका है, दैट इज -7, के नहीं पता है, के निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और आपको जब आपने थ्योरी कहीं पढ़ा होगा तो थ्योरी में आपको ये बात कहीं सिखाई गई होगी कि जैसे मान लीजिए सर्कल है, और सर्कल के किसी पॉइंट से मान लीजिए h, k से आप इस पर क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जानते हैं क्या होती है, वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ S1। अब S1 क्या होता है, S1 क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास S1 है, S1, लेट मी मेक यू क्लियर, क्योंकि S1 मैंने यहाँ भी माना हुआ है, ये वाला जो S1 है इस वाला S1 से अलग है। ठीक है, S1 क्या होगा, मतलब S की वैल्यू एट x1 h, k, मतलब जो h, k आपने माना है, इसको x की जगह रख दीजिए और k को y की जगह रख दीजिए और 1 को इस तरफ कर लीजिए, तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज व्हाट इज S1 इस पर्टिकुलर स्फीयर के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, मेरे कहने मतलब ये है कि S1 क्या है, लेट मी मेक यू क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके पास सर्कल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास था ना S, इसे S कहते हैं। अब यहाँ पे दो सर्कल इसीलिए S1 S2 कर लिया, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये आपके पास S है मान लीजिए, तो अगर मैं यहाँ पे H और K रख दूंगा यहाँ पे, मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 1, तो ये जो अंदर आया ये S1 है। ठीक है, तो ये आपने कहीं पढ़ा होगा कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ होती है
तो उस टेंजेंट की जो लेंथ होती है दैट इज व्हाट इज अंडर रूट ऑफ S1। S1 का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया वो पॉइंट वहां पे उस सर्कल के अंदर रख दीजिए, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, उसको स्क्वायर रूट के अंदर रख दीजिए, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे जरा फिर से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में अभी तक हुआ क्या है, आपको इस सर्कल का क्या पता चल चुका है, सेंटर पता चल चुका है, और इस सर्कल पे एक पॉइंट भी पता है दैट इज 0,1, ठीक है। और ये सर्कल की इक्वेशन आपको पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका सेंटर पता है। तो क्या मैं यहां से, क्या मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट के डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, वही तो मैंने बताया। क्या ये लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं है क्या आपके पास ये पॉइंट पता नहीं है -7 कॉमा के, और क्या आपको इसकी सर्कल की इक्वेशन नहीं पता है क्या, तो क्या हम ये लेंथ निकाल सकते हैं, इसको आप P मान लीजिए, क्या हम CP कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो व्हाट विल बी द CP आपके पास होगा अंडर रूट के अंदर x जब क्या रखेंगे -7 और y जब क्या रखेंगे कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, क्या निकल के आएगा 49 प्लस k स्क्वायर -1, ये आपको कहलाएगा S1, ठीक है। तो क्या यही जो CP है, क्या ये रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं है क्या, S की रेडियस ऑफ सर्कल है कि नहीं है, और रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा क्या इसके इक्वल नहीं होगा क्या, ये दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा क्या। जरा देखिए, तो हम इन दोनों, ये जो आपने निकाला है ये चीज आप किसके इक्वल कर देंगे, ये चीज आप इसको इक्वल कर देंगे, इसको मान लीजिए Q पॉइंट मान लीजिए, CQ इक्वल कर देंगे। CQ कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 49 आ जाएगा प्लस k -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा यहाँ 49 प्लस k स्क्वायर -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा 49 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 -2k, 49 k स्क्वायर नहीं रहा, तो यहाँ से आपके पास k इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, k इक्वल टू 1 पता चल गया आपके पास। k इक्वल टू 1 जैसे ही पता चला तो आपको इसका सेंटर पता चल गया -7,1, तो सेंटर आपको पता चल गया -7,1, और जब k इक्वल टू 1 जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे k इक्वल टू 1, तो इसकी रेडियस पता चल, देखो यहाँ पे k इक्वल टू 1 रखिए, तो इसकी रेडियस क्या पता चल जाएगी, आ जाएगी 7, तो रेडियस आपके पास हो जाएगा 7 और सेंटर आपके पास हो जाएगा -7,1, तो इसलिए इसमें B और C ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें रेडियल एक्सिस यूज हुआ, इसमें ऑर्थोगोनल सर्कल्स के बारे में बात किया मैंने, ठीक है। तो यही चीज मैंने शुरू में बोला आपको कि अगर आप किसी टॉपिक में बहुत अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करिए, और क्वेश्चन को हैंडल करने का अगर टेक्निक आपको आ गई तो समझ लीजिए आपके पास उस टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी होगी आपके दिमाग में, राइट। आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2014 में पूछा गया था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देखिए, ये आपके सामने एक सर्कल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक इसमें पैराग्राफ टाइप का दिया गया है, ठीक है। पैराग्राफ कह रहा है कि अ सर्कल इज ड्रॉन, अ टेंजेंट PT इज ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट √3,1। अ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज टेंजेंट टू द सर्कल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L। तो पहली बात इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको इसको मतलब डाइजेस्ट करना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हालांकि ये JEE 2012 का क्वेश्चन है, तो मैंने लिखा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए सोचा। अब जरा देखिए, मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक टेंजेंट PT इज ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। एक सर्कल की क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, इस पे टेंजेंट ड्रॉ होती है, और टेंजेंट कहाँ पे, टेंजेंट ड्रॉ होती है टेंजेंट एट √3,1। कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होती है, √3,1 पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो टेंजेंट आप जानते हो कैसे ड्रॉ करते हैं, x1 मतलब √3x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। ये टेंजेंट की क्वेश्चन होगी, ठीक है। जो ये सर्कल दिया गया था, इस सर्कल पर इस पॉइंट की टेंजेंट आपके पास ये हो गई। अब क्या करें क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो टेंजेंट हमने PT, इसको PT कहा जाएगा, है ना। ये सर्कल है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको पीटी कहा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लीजिए ये पीटी है, √3,1 करके ऐसे पीटी हो गया, ये टी और ये पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट √3,1, ठीक है, ये हो गया आपके पास पीटी, राइट। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एक लाइन है जो कि पीटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक लाइन पीटी के ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और एक दूसरा सर्कल दिया उसके टेंजेंट है, बहुत सही, एक दूसरा सर्कल है उसकी टेंजेंट हो गई। हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि पीटी के परपेंडिकुलर है, और एक दूसरा सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन दी गई आपके पास x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस सर्कल की इक्वेशन आपके पास ये दिया गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज कर लिया। अब इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है आपके पास 3,0। देखो ये जो मैंने आपको सामने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम बिल्कुल सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल उसमें कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया हुआ, बिल्कुल वेरी मच सिंबॉलिक दिस डायग्राम इज, राइट। ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो आपसे कह रहा है कि पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल, मतलब जो आपके पास जो लाइन एल है वो लाइन एल ये वाली परपेंडिकुलर टू पीटी, तो परपेंडिकुलर लाइन पीटी निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, परपेंडिकुलर लाइन टू पीटी, पीटी के परपेंडिकुलर लाइन हमें निकालना है। तो इस लाइन पीटी के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन दी गई पीटी, यही तो है पीटी, ये पीटी लाइन की इक्वेशन है। अगर आप पीटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पीटी के परपेंडिकुलर करते हैं कि आपके पास क्या आएगा, x माइनस √3 वाई इक्वल टू मान लीजिए लैम्डा, x माइनस √3 वाई इक्वल टू क्या मान लीजिए आपके पास लैम्डा। ये जो आपके पास लाइन है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू पीटी। कैसे निकालते हैं, ये जो आपके पास पीटी लाइन की इक्वेशन दी गई है, इनके x और y के कोऑर्डिनेट आपस में बदल दो, बीच का साइन बदल दो। y का कोऑर्डिनेट क्या था 1 था, उसको मैंने x के साथ कर दिया, x का कोऑर्डिनेट क्या था √3 था, उसको मैंने y के साथ कर दिया, बीच का साइन बदल दिया, इक्वल टू मैंने किसके कर दिया लैम्डा कर दिया। अब हमें लैम्डा निकालना किसी तरीके से। अब ये जो आपके पास लाइन की क्वेश्चन आ चुकी है, क्या कौन सी लाइन की क्वेश्चन है, ये जो आपके पास लाइन की क्वेश्चन आ चुकी है, राइट, ये जो आपके पास लाइन की क्वेश्चन आ चुकी है, लाइन की क्वेश्चन क्या है, लाइन क्वेश्चन थी x माइनस √3 वाई इक्वल्स टू लैम्डा, यही लाइन है L, इस लाइन को कहेंगे L, ठीक है। इस लाइन जो लाइन L है वो लाइन उसके क्या है टेंजेंट है, दूसरा सर्कल जो दिया गया, जो दूसरा सर्कल दिया उसके सेंटर दी गई है, माने कितना दिया गया है, उसका सेंटर दिया गया 3,0। अब ये लाइन इस सर्कल को जिसका सेंटर ये है उसको टच करती है, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी दी गई है कितनी, वो दी गई 1। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कोई लाइन अगर किसी सर्कल को टच करती है तो उसकी कंडीशन ही होती है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, कोई लाइन इसको टच करती है तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, वो रेडियस की इक्वल होनी चाहिए, तभी तो वो टच करेगी, नहीं तो टच कैसे करेगी। तो बस हमें ये कंडीशन लगानी है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन ये लगानी है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका ओरिजिन नहीं मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर आपके पास ये दिया गया है, तो इसके सेंटर आपके पास दिया गया क्या, सेंटर दिया गया 3,0, 3,0 सेंटर है। तो 3,0 से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और उस परपेंडिकुलर की लेंथ को रेडियस के इक्वल कर देंगे। तो जरा देखिए यहाँ कितना आएगा, 3 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 3 माइनस लैम्डा इक्वल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। लैम्डा वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस √3 वाई इक्वल्स टू लैम्डा वैल्यू आ गई 1, राइट। x माइनस √3 वाई इक्वल टू लैम्डा वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ L, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L, x माइनस √3 वाई इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर ए, दिस व्हाट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक सर्कल दिया गया था, उस पर एक पॉइंट दिया गया था, उस पॉइंट से सर्कल पे पॉइंट दिया गया था,
ठीक है, और उस पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट बेसिकली इसी पे है, वो फिगर मैंने पी पॉइंट मैंने वहाँ लिख दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो अपना पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट तो सर्कल पे बिलोंग करता है भैया। पी जो पॉइंट है, पी पॉइंट तो यहाँ पे है √3,1, और पी टी यहाँ पे है, पी टी ऐसे है, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। पी जो पॉइंट था सर्कल पे था, और जब सर्कल पे पॉइंट हो तभी ये वाला फार्मूला लगता है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इसका जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है उसको जरा देखेंगे, तो इसको रफ करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। ये जो दो सर्कल दिए गए ना, एक सर्कल की इक्वेशन दी गई थी क्या, ये दिया गया था x² + y² = 4, और दूसरी सर्कल की इक्वेशन दी गई x - 3² + y² = 1। कह रहे हैं इनके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बता दी है, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालें जरा देखिए। आपको ये बात पता होना चाहिए, कोई सर्कल है, जैसे मान लीजिए सर्कल, मान लीजिए ये आपके पास है, तो इसके आपको पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, x = 2 cos थीटा एक आएगा, और y = 2 sin थीटा दूसरा आएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सर्कल के पैरामीट्रिक पॉइंट्स क्या होते हैं आप जानते होंगे। तो पैरामीट्रिक पॉइंट आपने मान लिया क्या, 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। पहले वाले सर्कल के पैरामीट्रिक पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पहले वाले सर्कल के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करिए जरा टेंजेंट, तो फिर से क्या आएगा, 2 cos थीटा x + 2 sin थीटा y = कितना, 4। तो यहां से कितना आएगा, x cos थीटा + y sin थीटा = कितना आएगा, 4 आएगा, सॉरी 2 आएगा। तो ये आपके पास एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई पहले वाले सर्कल के लिए। और कह रहे क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है तो इसलिए यही वाली इक्वेशन दूसरे वाले पे भी क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो फिर से कंडीशन कौन सी लगाएंगे, वही वाली कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन, जो हमने अभी लगाया था कि इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ को हम उसके रेडियस की इक्वल कर देंगे। तो करते हैं जरा, यहां पे करिए, इसका सेंटर आपके पास क्या है, 3,0 है, तो 3,0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने जा रहे हैं। करिए जरा, तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 cos थीटा माइनस 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, अपॉन अंडर के अंदर a² + b²। तो ये sin² थीटा + cos वो तो 1 ही हो जाएगा। मॉड इक्वल टू क्या होगा, इसकी रेडियस इक्वल होगा। तो दूसरे में सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, मॉड जब भी ओपन करते हैं इधर पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 cos थीटा -2 = +-1, ठीक है। अगर आप प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा, 3 cos थीटा -2 = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए cos थीटा = कितना आ जाएगा, cos थीटा = आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। cos थीटा 1 मतलब थीटा = 0। तो अगर आप थीटा = 0 रख दोगे यहाँ पे, cos थीटा 1 रख दोगे यहाँ पे तो sin थीटा 0 हो जाएगा। तो आपके पास x = क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन x = 2 यहाँ पे नहीं है, x = 4 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आप लेंगे नहीं। अगर आप माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 cos थीटा = कितना आ जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो cos थीटा = कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आप sin थीटा निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2√3/3 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3, y की वैल्यू आपके पास आ गई 2√3/3, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, इसमें यहाँ पे रखिए, कितना आएगा, x cos थीटा मतलब कितना आ जाएगा, x/3 है ना, प्लस 2√3, ओ 2√2 है क्योंकि ऊपर 8 आएगा, ऊपर 8 आएगा भाई, ओ भाई देयर विल बी 8। यहाँ पे आपके पास आएगा 2√2/3, यहाँ कितना आ जाएगा, 2√2/3, y = कितना 2, 3 से उधर ले जाइए तो x + 2√2, y = कितना आ जाएगा 6। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स, राइट। तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ऑप्शन सही था
और इसमें आपके पास डी ऑप्शन सही है, राइट। आई होप यू एंजॉय दिस सॉल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। इसमें आपसे कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 6 इनटू 2 पार्ट्स। इफ s इक्वल टू दिस देन द नंबर ऑफ पॉइंट और पॉइंट्स इन s लाइंग इनसाइड द स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस डिवीजन। तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन की क्वेश्चन दी गई है, एक सर्कल की क्वेश्चन दी गई। सर्कल की क्वेश्चन जो दी गई वो ये है आपके पास, क्या सर्कल की क्वेश्चन जो आपके पास दी गई है दैट इज नथिंग बट व्हाट इज दैट, वो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 6 दिया गया। मतलब बेसिकली सर्कल की क्वेश्चन है, सर्कुलर रीजन की क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। और जो रीजन की बात कर रहे हैं वो ये रीजन, ये पूरे रीजन की बात कर रहा है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है तो पूरे अंदर वाले सर्कुलर रीजन की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। अब इसमें आपसे ये कह रहा है कि इसमें एक एस दिया गया है, ठीक है, और एक लाइन की क्वेश्चन भी दी गई। अगर आप लाइन की क्वेश्चन ड्रॉ करोगे तो बेसिकली ड्रॉ कैसे होगी, एक्स बाई 1/2 प्लस वाई बाई माइनस 1/3 इक्वल्स टू कितना 1, ठीक है। और तो कुछ इस तरीके से लाइन की क्वेश्चन ड्रॉ होगी, ठीक है। मतलब x 1/2 इधर आ जाएगा, y माइनस 1/3 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ होगा। तो जो स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट कौन सा है, ये आपके पास जो रीजन, ये वाला जो रीजन, ये क्या कहलाएगा, ये स्मॉलर पार्ट ऑफ द रीजन कहलाएगा। इसको आप L कह लीजिए, L कह लीजिए, और इसको आप सर्कल वाले सर्कुलर रीजन को S कह लीजिए। तो कह रहा है ये जो आपके पास पॉइंट दिए गए ना, कौन कौन से पॉइंट इस रीजन में लाई करेंगे, यहां पे लाई करेंगे, है ना, कौन कौन से पॉइंट इस रीजन में लाई करेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसके अंदर लाई करने के लिए सर्कल में, सर्कल बोले तो एस बोले तो क्या, एस बोले तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 की बात हो रही है। अगर मैं एस की बात करूं तो एस की मतलब यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 की बात हो रही है। तो अगर अब ये पॉइंट रखें, कौन से पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, और एस की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, ठीक है। एस लेस देन 0 एट गिवन पॉइंट्स, एट गिवन पॉइंट्स, ठीक है। एस लेस देन 0 एट गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स में अगर एस की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स इस सर्कुलर रीजन के अंदर हैं। पहली बात तो ये होनी चाहिए। अब दूसरी बात, सर्कुलर रीजन के अंदर तो आ गए, अब देखना ये है कि क्या वो इस रीजन में है, इधर वाले रीजन में है कि इधर वाले रीजन में है, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे ये देखो, ये जो लाइन की क्वेश्चन है, अगर मैं आउटवर्ड ओरिजिन की बात करूं तो ऐसे जाएगा। तो अगर L की वैल्यू क्या आ जाए, L की वैल्यू, L का मतलब यहां पे क्या है, L का मतलब यहां पे है 3x, सॉरी नॉट 3x, इट इज 2x माइनस 3y माइनस 1। ये आउटवर्ड ओरिजिन जा रहा है, देख रहे हैं आप, आउटवर्ड ओरिजिन। तो आउटवर्ड ओरिजिन जा रहा है, तो अगर L की वैल्यू क्या आ जाए, L की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, कहां पे, एट गिवन पॉइंट्स, एट गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट पे अगर आपके पास L की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा रीजन आउटवर्ड द ओरिजिन जा रहा है। तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन पॉइंट पे अगर बड़ी वैल्यू है, किससे, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे कि स्मॉलर पार्ट में आ गया। अगर ये L की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, राइट। तो अगर आप इन दोनों कंडीशन को देखेंगे, पहले तो आपको ये देखना है कि वो सर्कल में, मतलब सर्कुलर रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आपको ये देखना है कि स्मॉलर पार्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट ही इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट होगा जो इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है इस सेट के अंदर जो स्मॉलर पार्ट ऑफ द रीजन में आएगा, राइट। ये आप कर लीजिएगा, देयर इज नथिंग इन द क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए, हाउ मेनी, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्कल
दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस 2021 में पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, लेकिन एडवांस में पूछा गया, समझ लीजिए। मतलब क्या होता है ना कि एडवांस के क्वेश्चन सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ये तो एडवांस क्वेश्चन है। अरे भाई उसको आराम से लो, उसको आराम से उसको पढ़ो, लैंग्वेज को पढ़ो, समझो कहना क्या चाह रहा है, उसी हिसाब से आप काम करेंगे तो यू कैन डील विद एनी क्वेश्चन, राइट। तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो जरा देखते हैं। इसमें सर्कल की क्वेश्चन दी गई एक, वो क्या है जरा देखते हैं। वो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0। इस सर्कल की क्वेश्चन दी गई है। कह रहा है इसमें p की कितनी वैल्यूज के लिए ये सर्कल और जो एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट कॉमन होंगे। तो पहले तो सर्कल के क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट p प्लस 5। इसको आपने लिख लिया, इसका भी होल स्क्वायर। अगर आप सर्कल की क्वेश्चन देखें, इसका सेंटर पता चलता है कि -1, -2 है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। सेंटर क्या पता चलता है? -1, -2। ठीक है, तो हमें p की वैल्यू बताना है जिससे ये क्या हो जाए, हो ये जाए कि सर्कल क्या हो जाए, सर्कल और एक्सिस के बीच सिर्फ 3 पॉइंट कॉमन हो। तो जरा हम p के बारे में बात करते हैं। अगर मैं p इक्वल ले लूँ 0, p इक्वल क्या ले लिया? 0 ले लिया। 0 ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा √5, और √5 के स्क्वायर मतलब 5, रेडियस क्या हो जाएगी? √5 हो जाएगी। तो अगर मैं सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये आपके पास ओरिजिन है, अगर मैं इसकी बात करूँ इतने की, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस तो √5 नहीं है क्या? अब देख लीजिए, तो यही क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। तो मतलब सर्कल की क्वेश्चन कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। देख लीजिए 3 पॉइंट कॉमन में है कि नहीं है? एक पॉइंट यहाँ पे कॉमन है, सेंटर खुद, सॉरी ओरिजिन खुद, और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो मतलब ये बात तो क्लियर होगी, p की वैल्यू क्या होना चाहिए? एक p की वैल्यू 0 होनी चाहिए। वेरी गुड, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या p की और वैल्यू भी हो सकती है क्या? देखते हैं जरा। अगर आप रेडियस कितनी ले लें? 2 ले लें। रेडियस कितनी ले लें? 2। तो 2 का मतलब क्या हुआ? ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 2, ठीक है। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 1, क्योंकि एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है? 1 चल रहा है, और वाई में कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। अगर 2 रेडियस मान के अगर यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सर्कल कैसे बनेगा? यहाँ से ड्रॉ करोगे, नहीं होगा ऐसे। भाई इसमें क्या होगी? क्योंकि ये लेंथ कितनी है? 1 है, तो 1 लेंथ है, तो ये तो 100% है, ये आगे क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ पे 2 लिया तो इसको टच करेगा, इसको क्रॉस कर नहीं पाएगा। अब भी कितने पॉइंट है यहाँ पे कॉमन में? 3 पॉइंट, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इससे कम ले लेंगे तो सर्कल अंदर बन जाएगा, ज़्यादा ले लेंगे तो यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करने लगेगा। इसलिए p की सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, एक p इक्वल आपके पास कितना? 0, एक p की वैल्यू आपके पास -1। p की वैल्यू अगर आप -1 ले लेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस 2 हो जाएगी। तो 2 रेडियस का हमने देखा ऐसे सर्कल बनेगा, और p की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी? √5 हो जाएगी। √5 के लिए हमने देखा ऐसे क्वेश्चन बनेगा। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या एडवांस जैसे कुछ है क्या? इज देयर एनीथिंग लुक्स लाइक एडवांस क्वेश्चन? It is completely depend on your conceptual clarity, right? How much you are clear on your front, right? इसके अलावा इस क्वेश्चन कुछ नहीं था। Now let us move to the next question. इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आगे चलते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एडवांस 2019 में आता है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो इसमें लैंग्वेज लिखी है वो डाइजेस्ट करिए, धीरे धीरे पढ़िए। कहते हैं लेट द पॉइंट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए 2,3 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 8x - 6y - 23 = 0. लेट गामा ए एंड गामा बी द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 and 1 यूनिट विद द सेंटर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। होल्ड ऑन, थोड़ा आप समझते क्या कह रहा है। कह रहा है एक पॉइंट बी है, ठीक है, जो कि क्या है? देयर इज अ पॉइंट बी, ठीक है, एक पॉइंट बी जो कि क्या है? पॉइंट बी जो है ए का रिफ्लेक्शन है। ए यहाँ पे एक पॉइंट है 2,3, एक एक करके हम काम करेंगे। ए का रिफ्लेक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन है? ये लाइन की क्वेश्चन दी गई 8x - 6y
इक्वल्स टू कितना -23, राइट। तो लेट मी राइट -23 इक्वल टू 0। इस पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन है बी, बी रिफ्लेक्शन है किसका, पॉइंट ए का, ठीक है। फिर पॉइंट ए और बी को सेंटर मान के सर्कल बनाया जाता है। इस जो पॉइंट ए को सेंटर मान के सर्कल बनाया जाता है उसकी रेडियस 2 है, और जो पॉइंट बी को सेंटर मान के सर्कल बनाया जाता है उसकी रेडियस 1 है। तो पहली बात तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पता करते हैं किसी तरीके से। देखो अगर आपको इस तरीके से दिया गया है, ठीक है, तो ये इमेज है ए का, बी जो है इमेज है ए का। तो इसको कैसे निकालते हैं जरा देखिए। एक तो तरीका ये है कि आप यह क्या करो, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक, जो इस पॉइंट से जाता हो। समझ में आ गया भाई। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको सॉल्व करो, इसके कोऑर्डिनेट निकालो। फिर इसका मिड पॉइंट होगा बी, जो होगा बी और ए का मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा। फिर मिड पॉइंट मतलब सेक्शन फार्मूला लगा के आप कोऑर्डिनेट निकालिए। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरा तरीका है, आप देखिए इसको आप मान लीजिए एच कॉमा के, क्या मान लीजिए इसको एच कॉमा के। मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पे एच और के की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकाला जाएगा, देखो ये h-2, क्या मैंने कहा, h-2 अपॉन इसका x का कोफिशिएंट 8 इक्वल्स टू k-3 अपॉन, सॉरी अपॉन में क्या आएगा, -6 आएगा इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोफिशिएंट, ठीक है। इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आ गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आएगा -2, ये फार्मूला आप याद रखिए, -2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इस लाइन पर ये वाले पॉइंट रख दीजिए। कौन सी लाइन पे, इस लाइन पर। तो x की जगह पर रखेंगे 2 तो हो जाएगा 16 -3 18, तो 16 -18 -23 अपॉन में क्या कर दीजिए, अपॉन में a² प्लस b² कर दीजिए। तो a² बोले तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस b² बोले तो -6 का स्क्वायर दैट इज 36। बस यहां से h और k की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दैट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। निकालते हैं भाई। पहले बात इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -25 आएगा, देख लीजिए 16 -18 करेंगे तो -2 आएगा, -2 -23 -25 हो जाएगा। तो अगर मैं ये वाला यहाँ ले लूँगा h-2 अपॉन कितना 8 इक्वल्स टू, ऊपर आएगा -25, इस -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 100, तो 50/100 बोले तो 1/2। तो इसको डिवाइड कर लीजिए तो h इक्वल कितना आ जाएगा, h इक्वल आ जाएगा 6। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दूसरा वाला क्या आएगा, यहाँ पे दूसरा वाला यहाँ पे आएगा k माइनस क्या है आपके पास, k-3 अपॉन -6 इक्वल कितना -1/2। ये आपके पास -3 आएगा, तो k-3 इक्वल्स टू -3, तो k इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। वेरी गुड। तो आपके पास पॉइंट क्या मिला, मतलब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या मिला, 6,0 मिला। तो अभी मैं पूरा रफ कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, अब जरा क्वेश्चन में आते हैं। ए पॉइंट दिया गया था, ए के कोऑर्डिनेट 2,3 था, बीच में एक लाइन थी। इस ए का रिफ्लेक्शन यहाँ पे था बी पे, इसके कोऑर्डिनेट 6,0 आपने पीछे अभी निकाला, ठीक है। इसको क्या, इसको आप सर्कल मान, इस सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस कितनी है 2 है। इसको भी आप सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस कितनी है 1 है। ज़्यादा बड़ा ड्रॉ कर लिया क्या, ज़्यादा बड़ा ड्रॉ कर लिया भाई, तो थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा छोटा सर्कल बना लो भाई, ठीक है। अब ये हो गया गामा ए, ये हो गया गामा बी। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस लाइन की क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका है ना। ये लाइन की क्वेश्चन थी 8x - 6y इक्वल्स टू -23 = 0। इस लाइन के क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका है। अब जो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 2 है, ये बात भी आपको पता है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है लेट t बी द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल गामा एंड गामा बी
सच दैट बोथ सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ टी। एक लाइन टी ड्रॉ होती है ऐसे, ऐसे एक लाइन टी ड्रॉ होती है, ठीक है, टी ड्रॉ होती है, सर्कल सेम साइड पे है टेंजेंट के। C is the point of intersection of the line T and the line passing through A and B। A और B से लाइन ऐसे पास होगी तो मतलब ये है कि A और B से ऐसे लाइन पास होगी तो इस पॉइंट C, ये पॉइंट आपके पास हो गया C, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट A, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC, आपको AC लेंथ निकालनी है, बहुत सही, ये आपको AC निकालना है। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये परपेंडिकुलर नहीं होगा भाई? बताइए, क्या ये यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसको आप मान लीजिए थीटा, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है AC। क्या निकालना है भाई? AC निकालना है, ठीक है, वेरी गुड। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ AC। AC कैसे निकालेंगे जरा देखिए आप। सो कैन यू फाइंड BC? एक तो यहाँ पे आप सिमिलर ट्रायंगल की बात लगा सकते हैं, सिमिलरिटी यूज करके यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस जो ट्रायंगल आपके पास, इसको क्या मान लीजिए, इसको P1 P2 मान लीजिए, P1 और P2 मान लीजिए आपके पास, P1 और P2 मान लिया आपने, ठीक है। तो जो आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल इधर देखिए, ट्रायंगल जो आपके पास BCP1 है, यहाँ पे आप साइन थीटा अगर लगाएंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल टू, देखिए ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा हाइपोटेन्यूस BC। BC क्या होगा? हाइपोटेन्यूस होगा कि नहीं होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा BC परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस थोड़ी होता है भाई, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा, तो 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? BC, राइट। तो ये आपके पास हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं ट्रायंगल दूसरा वाला ले लूँ, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ले लीजिए आपके पास PA, P2 और C। यहाँ पे अगर साइन थीटा लगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा, और आपको AC ही निकालना है, बहुत सही, ठीक है भाई। और साइन, दोनों ही साइन थीटा, दोनों साइन थीटा क्या कर दो? इक्वल कर दो, तो 1 अपॉन में BC इक्वल्स टू 2 अपॉन में AC, ठीक है। और 2 अपॉन में AC क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में BC लिखो यहाँ पे इक्वल्स टू 2 अपॉन में इसको क्या लिख दो? BC प्लस क्या? AB। और AB की लेंथ आप पता नहीं कर सकते हैं क्या भाई? 2 अपॉन में AB, ठीक है। और AB कितना आ जाएगा? AB हम निकाल सकते हैं यहाँ से। AB कितना आएगा भाई? AB आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 बोले तो 3 का स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 + 9 कितना आ जाएगा? 25, 5 आ जाएगा। आपके पास AB कितना आ जाएगा? AB आपके पास आएगा 5, AB वहाँ पर रख दीजिए 5, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करूँगा क्योंकि AB निकालना है, 1 अपॉन में BC निकालना है, 2 अपॉन में BC प्लस AB की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। सो नाउ लेट अस इसको थोड़ा सा हटाते हैं, फिगर थोड़ा हटाते हैं भाई, फिगर थोड़ा सा हटाते हैं। अब सब कुछ आ चुका है आपके पास, AB आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। जरा देखिए क्या आएगा यहाँ पे? 1 अपॉन BC इक्वल्स टू 2 अपॉन BC प्लस 5, इसको जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो BC प्लस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2BC हो जाएगा। तो BC को लो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसलिए AC को लो कितना आ जाएगा? AC को लो हो जाएगा AB प्लस BC, दैट इज नथिंग बट 10। This is what is the answer for this question, right? I hope you enjoyed this question. Now let us move to the next question. Now let us move to the next question. Question number 8. आपसे कह रहा है कि O be the center of the circle x² + y² = r²,
where r is greater than root 5 by 2. Suppose that PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through the point P and Q is this. If the center of the circumference of a triangle OPQ lies on the line this x plus 2y equals to 4, then the value of r is. बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, फिर से आप जरा देखिए, राइट। ऑल राइट, तो ये 8th क्वेश्चन आपके सामने है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, r is greater than root 5 by 2. Suppose PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through the PQ is 2x plus 4y equal to 5. कहने का मतलब ये है कि आपको जो chord की इक्वेशन दी गई है 2x plus 4y equal to 5, if the center of the circle of the triangle OPQ, तो मतलब P और Q और O जो पहले वाले सर्कल का सेंटर है, उन तीनों में एक सर्कम सेंटर ड्रॉ किया जाता है, उसका जो सेंटर है वो x plus 2y equal to 4 पे लाई करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो जरा देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हम फिगर बनाते हैं पहले तो अगर आप इस तरीके से आप फिगर ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस। चलो एक अच्छा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, सॉरी सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना। सो दिस इज अ सर्कल, ये आपका सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब आपको एक कॉर्ड की इक्वेशन दी गई है PQ, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास P है, ये आपके पास मान लीजिए Q है, इसकी इक्वेशन क्या दी गई है आपके पास, ये दिया गया 2x plus 4y equal to 5, 2x plus 4y equals to 5, ये आपके पास कॉर्ड की इक्वेशन दी गई है P और Q, ठीक है। यहाँ पे सेंटर इसका मान लीजिए सेंटर O है, तो OPQ का जो सर्कम सेंटर बनेगा, सर्कम सर्कल OPQ का जो सर्कम सर्कल बनेगा, उसका जो सेंटर है वो x plus 2y equal to 4 पे लाई करता है। तो जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए, एक यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो दिए गए वहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए टेंजेंट जो इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, h, k पे कर रही है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन जो दी गई है वो दिया गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की क्वेश्चन दी गई है। अब जरा देखिए, आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो सर्कल में यहाँ पे एक चीज़ होता है कि अगर सर्कल की क्वेश्चन दी जाती है और बाहर एक आपके पास क्या दिया जाता है, पॉइंट दिया जाता है h, k, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए सर्कल, तो सर्कल की क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे आप क्या रख देंगे, hx रख देंगे, और जहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या रख देंगे, ky रख देंगे, ठीक है। और अगर x है तो वहाँ पर क्या रखेंगे, x प्लस h/2 रखेंगे, हालांकि यहाँ पे x है ही नहीं, और y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह रख देंगे y प्लस k/2, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की कॉर्ड है, उसको कैसे निकालते हैं, अगर बाहर का पॉइंट दिया गया तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताया गया होगा, सॉरी थ्योरी में आपने पढ़ा होगा इसको, राइट। बताया क्या होगा, आपने थ्योरी पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर आपने थ्योरी कंप्लीट किया है तो उसमें ये सारी चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़ यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल की क्वेश्चन आपके पास दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और पॉइंट दिया गया h, k, तो हम h, k का यूज़ करके हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा hx प्लस ky इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी इक्वेशन ऑफ PQ है, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ PQ, ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ PQ है, ठीक है। और आपको दिया भी गया इक्वेशन ऑफ PQ, दूसरी वाली भी दिया गया, जो क्वेश्चन दिया क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना दिया गया, 5 दिया गया, ठीक है। ये भी इक्वेशन ऑफ PQ है। जब दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं, तो h/2 इक्वल्स टू k/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 5। तो आप देखेंगे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर बाई 5, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी 4r स्क्वायर बाई 5। तो कहने मतलब h, k जो आपने पॉइंट यहाँ बाहर माना था, पॉइंट, इस पॉइंट को से मान लीजिए t मान लीजिए, जो बाहर आपने पॉइंट t माना था उसके कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं h, k। अब क्या करना है, अब ये जो आपके पास OPQ है,
OPQ को ये मान के, OPQ को ट्रायंगल मान के आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि क्या है, इनका सर्कम सर्कल हो, सर्कम सर्कल ऐसे ऐसे। अब ये OP को जब आप ये मानेंगे तो क्या बनेगा, मतलब ये यहाँ से पास होगा H कॉमा के से। कैसे पास होगा जरा देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे पास होगा। आपको पता है ये क्या है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है एंगल। तो 90 डिग्री कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है 90 डिग्री। तो मतलब जो आपके पास OT है, OT क्या हो जाएगा, OT हो जाएगा डायमीटर। OT क्या हो जाएगा, OT आपके पास हो जाएगा डायमीटर। OT आपके पास क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। OT क्या हो जाएगा आपके पास, डायमीटर हो जाएगा। तो इसका सेंटर क्या आएगा, इसका सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, और O यहाँ पे ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 0 का 0 है, तो C मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, और H के आपने निकाला है, तो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूले से आपके पास H के निकाल लिया है, और O आपके पास ओरिजिन दिया गया है, तो सेक्शन फार्मूले से आप C के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, r² / 5 + 2r² / 5, ये आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अब ये कहाँ पे लाई करते हैं, दिस लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन की क्वेश्चन दी गई आपके पास x + 2y = 4, इस लाइन पे लाई करते हैं, x + 2y = 4 पे लाई करते हैं। तो इसको आप इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, तो r² = आपके पास क्या मिल जाएगा, r² / 5, 4r² / 5, 5 कट जाएगा, r² = आपके पास क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, वैल्यू आपको r की निकालनी थी, तो r = क्या आ जाएगा, r = 2 आ जाएगा, और +-2 आएगा बेसिकली, तो लेकिन r यहाँ पे रेडियस है, इसलिए हमने r = +2 कंसीडर कर लिया, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन अनलेस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब ये आपके पास एडवांस 2020 में पूछा गया था, इसमें है कुछ नहीं, कुछ मतलब एडवांस जैसे कोई चीज़ होता नहीं है, बस यही हमारे पास माइंडसेट होता है कि एडवांस का क्वेश्चन है। सो देयर इज नथिंग लाइक एडवांस का क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² -18x - 15y + 131 = 0, और दूसरा सर्कल की क्वेश्चन दी गई x² + y² -6x - 6y - 7 = 0। तो आपसे कह रहा है कि मतलब इनमें कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए पूछ रहा है कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता देता हूँ कि कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सर्कल है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 सर्कल हैं, ठीक है। एक मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ये सर्कल, ठीक, और दूसरा मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है। मैं एक केस मैंने ये लिया, दोनों सर्कल कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि अगर आपने इस तरीके से लिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इसका मान लीजिए सेंटर क्या है, इसका मान लीजिए सेंटर C1 है, और इसका सेंटर आपने मान लिया क्या है, C2 है। तो C1 और C2 सेंटर आपने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इनकी रेडियस भी मान लीजिए R1 है, और इसकी रेडियस मान लीजिए R2 मान लीजिए, ठीक है। ये रेडियस आपके पास हो गई R2। तो जरा देखिए, अगर आपका यहाँ पे C1 और C2 इक्वल्स टू, C1 और C2 की जो डिस्टेंस आएगी, मतलब सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल C1 और C2 आएगी, और C1 C2 अगर आपके पास कैसा है, C1 C2 अगर आपके पास ग्रेटर देन R1 + R2 है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, राइट। तो उस केस में कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, जरा देखिए। आप एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या आप एक पास टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब 2 टेंजेंट दो डायरेक्ट टेंजेंट होंगी, और 2 टेंजेंट कैसी होंगी, 2 टेंजेंट होगा आपके पास ट्रांसवर्स। तो इसलिए नंबर ऑफ टेंजेंट इस केस में कितनी हो जाएंगी, इस केस में हो जाएंगे 4 टेंजेंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर यही क्या हो जाए, ये आपके पास कैसे हो जाए, मान लीजिए सर्कल ऐसे बने हुए हैं, कैसे सर्कल आपके पास मान लीजिए बने हुए हैं, कैसे सर्कल मान लीजिए आपके पास ऐसे बने हुए हैं, एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल आपके पास ऐसे है, 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 और एक सर्कल आपके
ये आपके पास दो सर्कल इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे C1 है आपके पास, ये C1 है और यहाँ पे क्या है, ये C2 है। तो C1 और C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है तो उसके केस में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, जरा देखिए यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो सकती है, एक ऐसे ड्रॉ हो सकती है, एक ऐसे ड्रॉ हो सकती है। कॉमन टेंजेंट कितनी आ जाएंगी यहाँ पे, इस तरीके से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आएंगी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होंगी वो कितनी होंगी भैया, वो होंगी 3। कॉमन टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, यहाँ भी इस केस में हो जाएंगे 3। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस क्या हो सकता है वो जरा देखते हैं। तीसरा केस में है ये, अगर मान लीजिए आपके पास कैसा है, ये एक सर्कल आपके पास ऐसा है, मान लीजिए अगर मान लीजिए आपके पास ये सर्कल एक सर्कल आपके पास ऐसा है, ठीक है। दोनों सर्कल एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मान लीजिए इसका सेंटर थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया सर्कल। लेट अस ऐसे कर लिया। यहां पे मान लीजिए आपके पास सेंटर C1 है, यहां मान लीजिए आपके पास सेंटर C2 है। दोनों के बीच में हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है इस केस में, इस केस में सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, कॉमन टेंजेंट्स। लेकिन इस केस में क्या है, C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है। तो 3 केस है, इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ हो सकती है, इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती है ड्रॉ 2। तो हमें देखना है जो हमारे पास क्वेश्चन है ये किस केस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपके पास पहला वाला सर्कल है, पहला वाला सर्कल अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो सेंटर उस केस में कितना आ जाएगा, पहले वाले सर्कल के सेंटर कितना आ जाएगा, पहले वाले सर्कल के सेंटर होगा आपके पास 9,15/2, ठीक है। इस सर्कल को कंपेयर करें किससे, जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fa + c = 0, उसे आप कंपेयर करेंगे तो सेंटर आपके पास इस तरह से निकल जाएगा। और जो दूसरा वाला सर्कल है सेंटर 1 मान लीजिए, दूसरे वाले सर्कल के लिए सेंटर कितनी निकल के आएगी, उसका सेंटर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3,3, ठीक है। पहले वाले के लिए अगर आप रेडियस निकालोगे कितना आ जाएगा, वो रेडियस आप जरा देख लीजिए कितना आएगा। रेडियस होता है क्या, g² + f² - c होता है। अब g और f क्या होता है, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है बेसिकली क्या होता है, मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो जो सेंटर निकल के आता है वो सेंटर कैसे निकल के आता है, सेंटर आपके पास होता है -g, -f। तो कंपेयर करेंगे, सेंटर मैंने पहले वाले सर्कल के लिए लिखा हुआ है। और रेडियस जो होती है वो क्या होती है, रेडियस आपके पास ऐसे निकाली जाती है, वो क्या होती है अंडर के अंदर g² + f² - c। ये आपके पास क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो वही मैंने वहां पे किया। तो अगर मैं यहाँ पे g² + f² की बात करूंगा तो R1 की जैसे मैं बात करूँ तो g² कितना है, g² आपके पास -9 है ना। तो अगर स्क्वायर करें कितना आ जाएगा आपके पास 81 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे f² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, दैट इज 225/4 आ जाएगा, -c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 131 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा जरा देखिए, ये आपके पास हो जाएगा कितना 324 अरे यार 324 प्लस 225 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, अपान में कितना आएगा, अपान में आपके पास आएगा 4। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा देखिए, ये आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर आपके पास आएगा 9 + 4 + 5 माइनस 5 to 4 अपान में कितना 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25/2 आ जाएगा, तो दैट इज 4 आ जाएगा बेसिकली, 5/2 बोले तो 2.5। तो पहली वाली रेडियस कितनी आ गई, R1 की वैल्यू आपके पास आ गई कितना, R1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2.5। तो जरा देखिए मैं इसको थोड़ा रफ करूंगा ना, सो आई हैव टू रफ इट। R1 आपके पास आ चुका है, R1 = आपके पास कितना है 2.5।
R1 आपके पास आया 2.5, तो R1 आपके पास आ गया 2.5। अगर आप R2 निकालोगे तो वो आएगा 5। आप करके देखिए, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सेंटर आपके पास ऐसे निकालना होता है, रेडियस आपके पास ऐसे निकालना होता है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, उससे आपने कंपेयर किया, सेंटर और रेडियस पता किया, जैसे सेंटर और रेडियस पता चल गया और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है, तो C1 C2 निकालते हैं। C1 C2 को क्या आएगा, अंडर के अंदर कितना आएगा भाई, यहाँ पे आपके पास आएगा कितना, करके देखिए 6 - 3 दैट इज 36 प्लस 9/2 या 9/2 तो 81/4 हो जाएगा, है ना। सो इट विल बी 81/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये 144 हो जाएगा, 144 प्लस कितना 81/4 दैट इज 225 पाई, मतलब 15/2 आ जाएगा, 15/2 बोले तो 7.5। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि C1 C2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास, R1 + R2 आ रहा है, तो C1 + C2 इक्वल R1 + R2। तो ये आपके पास पहला वाला केस बन गया, मतलब दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ होंगी, नंबर ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ होंगी वो 3 ड्रॉ होंगी, तो A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You can see this question. Can you see this question? अभी क्वेश्चन कह क्या आ रहा है जरा समझते हैं, थोड़ा जरा क्वेश्चन को नीचे लेके आते हैं, थोड़ा लाइट की वजह से समस्या आ रही है। लेट अस टेक डाउन द क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि लेट द सेंटर ऑफ अ सर्कल सी अल्फा एंड बीटा। एक सर्कल के सेंटर के बारे में बात कर रहा है, उसका सेंटर क्या है, अल्फा और बीटा है, और उसकी रेडियस जो है गामा है, जो कि गामा जो है <8 है, ठीक है। और कह रहा है कि 2 लाइन दी गई हैं, दोनों लाइन क्या है, टेंजेंट है उस सर्कल पे, और एक लाइन और दी गई है वो उस पे नॉर्मल है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या दी गई आपके पास, नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास दी गई है, यहाँ पे क्या दी गई है, 4x + 3y = 1। अब जो नॉर्मल इक्वेशन दी गई है बेसिकली, ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होता है, तो मतलब इसको अल्फा और बीटा से पास होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4α + 4β = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये मेंस 2023 क्वेश्चन है। अब तुमसे 2 लाइन के बारे में और बात कर रहा है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, टेंजेंट है, और लाइन क्या है, टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, टेंजेंट्स दी गई है आपके पास, वो क्या दिया गया आपके पास, वो दिया गया, एक टेंजेंट दी गई है 3x + 4y = 24, और दूसरी टेंजेंट दी गई है 3x - 4y = 32। अब बताइए, 2 टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है, तो टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या होती है, किसी सर्कल पे कोई लाइन टेंजेंट है, इसके लिए इक्वेशन क्या होती है, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे दोनों की, और दोनों को हम इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है सेम सर्कल की। तो निकालते हैं जरा, क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3α + 4β - 24 अपॉन √, कितना आएगा यहाँ पे आएगा 3² + 4² मॉड के अंदर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 3α - 4β - 32 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे, अपॉन यही चीज़ आएगा 3² + 4²। आई होप यू बिलीव दिस इज करेक्ट, राइट। ये आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन आपने सीखा होगा, ठीक है, बचपन क्लासेस में सिखाया जाता है, 9th और 10th में सिखाया जाता है मेरे ख्याल से। अभी आपके पास कितना आ जाएगा, मॉड के अंदर इधर से मॉड हटाएंगे तो इधर पे प्लस माइनस लगता है, ये आप जानते हैं, तो 3α + 4β - 24, इधर से मॉड हटेगा, इधर प्लस माइनस आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3α - 4β - 32, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, 3α + 4β - 24 = पहला प्लस साइन ले लेते हैं हम लोग, प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना आएगा 3α - 4β
-32, तो 3 अल्फा कट जाएगा, 4 बीटा, तो 8 बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, बीटा इक्वल टू -1 आ गया। आप नेगेटिव साइन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं बताऊँ मैं सॉल्व नहीं करूँगा, पहले हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर आप बीटा इक्वल टू यहाँ पर रख देंगे पहले इक्वेशन में जो आपके पास आया है, तो आपके पास बीटा, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है, 3 है भैया, थोड़ा यहाँ पे 3 है भाई, देयर इज नो 4, देयर इज 3 ओनली। अगर आप बीटा की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 अल्फा इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो सॉरी 1 आ जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -1। तो सेंटर आपको क्या पता चला, सेंटर आपको पता चल गया क्या, 1, -1। अब मैं बात करता हूँ रेडियस की, बात करता हूँ रेडियस, किसी में भी रख दो, रेडियस कैसे निकाला जाएगा भाई, रेडियस आप किसी भी चाहे आप इधर पे रख दो तो भी रेडियस आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1 रखना है, रखिए जरा, अल्फा की वैल्यू 1 रखे तो 3 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू -1 तो -3 -4 आ जाएगा, -24 है यहाँ पे, अपॉन कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 28 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा आपके पास, बीटा की वैल्यू आपके पास, सॉरी रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये आपके पास गामा पता चल चुका है, आपके पास अल्फा आ चुका है, आपके पास बीटा आ चुका है, आपके पास गामा भी आ चुका है। तो अल्फा वैल्यू रखेंगे कितनी, और आपके पास रेडियस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, <8 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दूसरा केस नहीं लिया, नेगेटिव वाला केस नहीं लिया, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपकी जो रेडियस आएगी ना वो >8 आ जाएगी, तो इसलिए हम लोग दूसरा केस कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। सिर्फ अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 1, और बीटा वैल्यू लेंगे आपके पास -1, और गामा की वैल्यू आपके पास लेंगे 5, और इसमें रख देंगे। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, अल्फा वैल्यू 1, बीटा वैल्यू -1, गामा वैल्यू 5, तो आंसर इज 7। सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपको मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस किया सही ढंग से, so there is nothing in the question. Now let us move to the next question. इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। आपसे कह रहा है कि 2 सर्कल हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट, और वो लाइन के साथ x + y = 2 लाइन के साथ 2 यूनिट का इंटरसेक्ट मतलब काटते हैं। तो जरा करते हैं क्वेश्चन, कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन करते हैं भाई। ये मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, हम एक ही सर्कल लेके चलते हैं, लेट अस टेक ओनली 1 सर्कल, ठीक है। ये आपके पास एक्सिस को टच करता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि एक्सिस को टच करता है, और क्या करता है, और करता ये कि x एक्सिस और y एक्सिस के साथ, मतलब ये जो लाइन है x + y = 2, x + y = 2 के साथ 2 यूनिट का इंटरसेप्ट भी ड्रॉ करता है, मतलब कट करता है। तो कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया r1² + r2² - r1 r2, इसकी वैल्यू पता करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए। तो अब मुझे ये बताइए इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या इसका, ये a, नहीं होगा क्या, इजंट इट a, ठीक है, a, होगा, मतलब इसकी रेडियस a ही हो जाएगी भाई, यही तो सेंटर होगा, यहाँ से a मान लीजिए, तो यही रेडियस बन जाएगी, और इधर पे भी a हो जाएगा, तो सेंटर इसका क्या हो गया, a, हो गया। और ये कॉर्ड की लेंथ कितनी दी गई, 2 दी गई है, मान लीजिए इसकी सेंटर को मान लीजिए c, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास a और ये मान लीजिए आपके पास b, तो इनको ऐसे मिलाइए ऐसे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, इसको मान लीजिए d। अब अगर आप ट्रायंगल ACD देखेंगे, ACD क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इजंट इट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, AC² = कितना होगा, AC² होगा आपके पास CD² + AD²। अब मुझे बताइए AC² क्या रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं है क्या, तो यहाँ पे A² कर देंगे, प्लस CD² क्या, इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा रहा है, उसकी लेंथ है CD, तो कैसे आएगा, उसकी लेंथ लिख लीजिए x + y - 2, सॉरी नॉट x + y - 2, इट इज a + a - 2 अपॉन अंडर के अंदर a² + b² दैट इज √2 आ जाएगा, मॉड के अंदर आएगा, प्लस AD² कितना होगा, पूरी लेंथ कितनी है 2 है,
तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा 1। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर चलेगा, इधर इधर समझना, ये आपके पास 2a हो जाएगा -2, तो 2 अगर बाहर कॉमन करो, बाहर आएगा 4, अंदर आएगा a - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस 1 है प्लस 2 आएगा भाई, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 4a, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट a इक्वल्स टू, एक आपके पास a इक्वल टू 1 आएगा, एक आपके पास 3 आएगा, ठीक है। तो यही R1 R2 है, इसको आप R1 मान लीजिए, इसको आप R2 मान लीजिए, यही आपके पास R1 और R2 हैं। तो जो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे R1 स्क्वायर, तो दैट इज 1 प्लस 3 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 10 माइनस 7, तो 7 इज द राइट आंसर, राइट। तो this was the last question of this topic, right? I hope and believe you enjoyed this session. Now we will meeting with the next set of questions based on parabola which are asked in the previous exams, JEE Mains and Advanced. Till then, see you.